राज्य के ऐतिहासिक व्यक्ति महाराणा लाखा, इनका पूरा नाम लक्ष्य सिंह 1387 से 97 था। इन्होंने वृद्धावस्था में मारवाड़ की राजकुमारी से शादी की। इनमें मोकल पैदा हुए जो मेवाड़ के शासक बने। महाराणा कुंभा राणा लाखा के पौत्र तथा मोकल के सौभाग्य देवी के पुत्र थे। यह मेवाड़ के मान योद्धा व शासक थे। इनका जन्म 1403 ईस्वी में तथा राज्यारोहण 1433 ईस्वी में हुआ। महाराणा कुंभा युद्ध व शांति दोनों में ही महान शासक सिद्ध हुए। थे। कुंभा ने अचलगढ़, कुंभलगढ़, साहस बहू का मंदिर व सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। कुंभा ने गीत गोविंद, संगीत मीमांसा, संगीत राग आदि ग्रंथ लिखे। मालवा की विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया। कुंभा की हत्या उन्हीं के पुत्र राव उदा के द्वारा 1469 में की गई। महाराणा संग्राम सिंह, इन्हें इतिहास में राणा सांगा के नाम से जाना जाता है। ये राणा रायमल के पुत्र व कुंभा के पौत्र थे। 1509 में सांगा का राज्यारोहण हुआ। महाराणा संग्राम सिंह अत्यधिक वीर व साहसी थे। इनके शरीर पर 80 घाव थे। सांगा ने 1519 में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी व 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पूरी तरह परास्त किया, लेकिन 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध पराजय झेलनी पड़ी। 1528 में सांगा का निधन हो गया। राणा उदय सिंह, ये राणा सांगा के पुत्र थे और इनकी रक्षा के लिए ही पन्ना धाई ने अपने पुत्र का बलिदान दिया था। उदय सिंह लगातार मुगलों के आक्रमण से परेशान होकर किले का भार जयमल व पत्ता को सौंपकर 1567 में पहाड़ियों में चले गए। महाराणा प्रताप, ये राणा उदय सिंह के पुत्र व राणा सांगा के पौत्र थे। इनकी माता का नाम जयवंती बाई था। इनको मेवाड़ केसरी कहा जाता है। अकबर ने इनके पास एक के बाद एक करके 4 शिष्टमंडल भेजे, लेकिन इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। 1574 में हल्दी घाटी के युद्ध में इन्होंने बड़ी वीरतापूर्वक युद्ध किया, लेकिन अंत में इन्हें युद्ध भूमि से हटना पड़ा। इन्होंने जीवन भर मुगलों से संघर्ष किया। 1597 में ये परलोक गमन कर गए। भामाशाह महाराणा प्रताप के मंत्री थे। इन्होंने अपनी निजी संपत्ति से महाराणा की सहायता की। इस कृत्य के कारण इनको मेवाड़ का उद्धारक तथा दानवीर कहा जाता है। अमर सिंह, भामाशाह महाराणा प्रताप के पुत्र थे। इन्होंने मेवाड़ को स्वतंत्र रखने का पूरा प्रयास किया, लेकिन परिस्थितियों के मद्देनजर रखते हुए इन्होंने मंत्रियों की सलाहानुसार मुगलों अर्थात खुर्रम से मेवाड़ मूल संधि 1615 में की थी। पृथ्वीराज चौहान के दादा अरुणराज व सोमेश्वर पिता तथा माता का नाम कर्पूरी देवी था। इनका ननिहाल दिल्ली के तामेरों के यहाँ थी। ये बड़े वीर व साहसी योद्धा थे। संयोगिता के अपहरण के कारण कन्नौज का शासक जयचंद इनका कट्टर शत्रु था। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में इन्होंने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित किया, लेकिन 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में जयचंद के विश्वासघात के कारण ये पराजित हो गए तथा मातृभूमि पर अपना जीवन न्यौछावर कर गए। घोड़ा बादल, ये दोनों रानी पद्मिनी के रिश्तेदार थे। इन्होंने ही अलाउद्दीन के चंगुल से राणा रतन सिंह को छुड़ाया था। पद्मिनी, यह मेवाड़ के राणा रतन सिंह की अति सुंदर पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे प्राप्त करने के लिए ही चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। राजपूतों ने वीरता पूर्वक लड़ते हुए चित्तौड़ की रक्षा के लिए युद्ध करते हुए वीर गति प्राप्त करते रहे। रानी ने जौहर करके अपनी अस्मिता को बचाया। हाड़ी रानी, ये राणा राज सिंह के
सरदार चुंडावत की नई नवेली दुल्हन थी। चुंडावत इस पर बड़े आसक्त थे। इसी बीच इन्हें युद्ध क्षेत्र जाना पड़ा तो इन्होंने सेनापति को भेजकर रानी से कोई याददाश्त वस्तु मंगवाई। इस पर रानी अपना सिर काटकर सेनापति को दे देती है। राठौड़ मालदेव 1532 ईस्वी में अपने पिता राव गंगा की मृत्यु के बाद मारवाड़ के शासक बने। ये बड़े वीर सेनानी थे। अपने राज्य की सीमाएं बढ़ाई तथा मुस्लिम आक्रांताओं शेर शाह व हुमायूं से अपने राज्य की रक्षा की। बप्पा रावल बप्पा ने मेवाड़ के शासक की स्थापना चित्तौड़ में सन 728 ईस्वी में की थी। ये गुहिल वंश के प्रथम शासक थे। महाराणा जसवंत सिंह महाराणा गज सिंह की मृत्यु के बाद 1638 में मारवाड़ के शासक बने थे। शाहजहां के प्रति सदा वफादार रहे। इन्होंने दास की ओर से धर्मत का युद्ध 1657 में औरंगजेब और दारा के विरुद्ध लड़ा था। महाराणा अजीत सिंह 1678 में महाराणा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ के राजा बने। दुर्गादास ने इनको राजा बनवाने के लिए मुगलों से युद्ध किया और इनकी रक्षा की, लेकिन अंत में कुछ सरदारों के बहकाव में आकर इन्होंने दुर्गादास को राज्य से निकलवा दिया था। अमर सिंह राठौड़ ये महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र थे, जिन्होंने निहत्थे होकर चीते को मार दिया था। इनकी बहादुरी देखकर बादशाह ने इन्हें विषैले कपड़े पहना दिए, जिनसे इनकी मृत्यु हो गई। राव जोधाजी 1459 में इन्होंने जोधपुर राज्य की नींव डाली तथा मंडोर को अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। पन्नाधाय राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह को मारकर दासी पुत्र बलवीर ने मेवाड़ का राज्य अधिकार में करना चाहा तो पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर भी उदय सिंह की रक्षा की। इनकी स्वामी भक्ति इतिहास प्रसिद्ध है। राव चूड़ा ये राठौड़ के प्रथम शासक थे, जिसने नागौर व मंडोर आदि को जीतकर मारवाड़ का विस्तार किया। जैसलमेर के भाटियों ने इन्हें धोखे से मार दिया। मीराबाई ये मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के छोटे भाई भोजराज की पत्नी तथा मेड़ता के राणा रतन सिंह की पुत्री थी। मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्त थी। पति की मृत्यु के बाद मीरा ने सारा जीवन कृष्ण की भक्ति में लगा दिया। इनके पद साहित्य की अमूल्य निधि है। विद्याधर भट्टाचार्य ये सवाई जय सिंह के समकालीन शिल्पकार थे। सन 1727 में जब जयपुर नगर की स्थापना की गई थी तो इन्होंने ही जयपुर का नक्शा तैयार किया था। सवाई जय सिंह 1700 ईस्वी में आमेर के शासक बने। बादशाहों ने मराठों का दमन करने के लिए जय सिंह का मालवा का सूबेदार बनाया। उसने मराठों के विरुद्ध 3 युद्ध लड़े, लेकिन वह एकमात्र पिलसुर का युद्ध ही जीत पाया। ये वीर पुरुष होते हुए भी एक अच्छे ज्योतिष, वास्तुकार, इतिहासकार व वैज्ञानिक भी थे। इन्होंने 1727 ईस्वी में जयपुर की नींव डाली। दुर्गादास ये मेवाड़ के महाराणा जसवंत सिंह के दरबार में रहते थे। इनके पिता का नाम आसकरण था। दुर्गादास बड़े वीर व साहसी पुरुष थे और औरंगजेब के राजकुमार अजीत सिंह को मारने का प्रयास जब उन्होंने किया, लेकिन इन्होंने उन्हें बचाए रखा और एक दिन मारवाड़ की गद्दी पर बैठाया। दुर्गादास बाद में मारवाड़ से निकाल दिए गए तो इन्होंने उदयपुर जाना उचित समझा, जहां उन्हें राणा ने जागीर दी। कवि पृथ्वीराज ये अकबर के दरबार में रहते थे। जब राणा प्रताप ने भावावेश में आकर अकबर की अधीनता स्वीकार करते हुए पत्र लिखा, ऐसी किंवदंती है, तो इन्होंने कह दिया कि ये पत्र प्रताप का नहीं हो सकता। और जब अकबर ने कहा कि राणा से पत्र लेकर उनका मानस पूछ लो, तो इन्होंने प्रताप को ऐसा पत्र लिखा जिसे पढ़कर प्रताप की स्वामी भक्ति दोबारा जाग गई। सागरमल गोपा ये जैसलमेर के थे। इन्होंने जैसलमेर की जनता को सामंती निरंकुश शासन के विरुद्ध जागृत करने का प्रयास किया, तो महारावल ने इन्हें जैसलमेर से निकलने का आदेश दिया। 3 अप्रैल 1946 को इनके शरीर पर केरोसिन का तेल डालकर आग लगवा दी थी। कृष्ण मुरारी मेवाड़ की राजकुमारी थी। इनकी सगाई राजा मान सिंह जोधपुर के साथ हुई थी।
परंतु यजपर के राजा जगत सिंह कृष्ण कुमारी से विवाह करना चाहते थे। परबतसर के निकट जयपुर व जोधपुर के बीच भीषण युद्ध हुआ। अंत में जोधपुर के राजा मान सिंह की पराजय हुई। राजकुमारी ने जगत सिंह के साथ विवाह करने से मना कर दिया। हमीर ये रणथंभौर के चौहान शासक थे। इन्होंने अपने जीवन काल में 17 युद्धों में से 16 युद्धों में विजय श्री प्राप्त की। 1301 में अलाउद्दीन के सामने इन्हें हार का सामना करना पड़ा। ये अपनी वीरता के साथ हट के लिए भी प्रसिद्ध है। मेजर शैतान सिंह, इनका जन्म 1 दिसंबर 1924 को जोधपुर जिले के ग्राम बाणासर में हेम सिंह भाटी के घर हुआ था। मेजर स्नातक की उपाधि प्राप्त कर सन 1947 में सेना में भर्ती हुए। सन 1962 में चीन के भारत में आक्रमण के समय 21 नवंबर को उन्होंने चीनियों से घमासान युद्ध करते हुए अंत में वीरगति को प्राप्त की। वर्ष 1962 में सर्वोच्च सैनिक सम्मान इन्हें मरणोपरांत प्रदान किया गया। अमृता देवी, जोधपुर जिले के ग्राम खेजड़ली की वीरांगना अमृता देवी ने भाद्रपद शुक्ला दशमी मंगलवार विक्रम संवत 1787 के दिन खेजड़ी वृक्षों को काटने से रोकने के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए 363 विष्णुओं का नेतृत्व करते हुए शहादत को प्राप्त किया। ऐसा उदाहरण विश्व में अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। आज जो चिपको आंदोलन चल रहा है उसकी प्रणेता अमृता देवी ही है। बीरबल खीचड़, ये लोहावर निवासी श्री बिरदाराम खीचड़ विश्नोई के वीर पुत्र थे। इन्होंने अपनी नश्वर देह की परवाह न करते हुए 17 दिसंबर 1977 को चिंकारा हिरण की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। ये विश्व का पहला उदाहरण है जब किसी व्यक्ति ने मूक प्राणी की रक्षा के लिए अपने अनमोल जीवन की बलि दी। आचार्य तुलसी 20वीं शताब्दी के आध्यात्मिक परिदृश्य पर प्रमुखता से उभरने वाले नाम है। अनुव्रत अनुशास्त्रा गणाधिपति तुलसी का अपने त्याग और तपोबल के द्वारा राष्ट्र की अस्मिता को हर कीमत पर बजाय रखना इनका संकल्प था। इस दृष्टि से राष्ट्र के अहिंसक और नैतिक चरित्र के निर्माण के लिए 2 मार्च 1949 को इन्होंने अनुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन किया। आचार्य तुलसी ने अपना सारा जीवन 1914 से 1997 सत्य और अहिंसा के